जय हो माता रानी की। आज हम आपको बताएंगे कि 9 दिन माता के प्रसाद में क्या बनाएं और इनका क्या महत्व है। नवरात्रि में हर रोज़ देवी की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और माता को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। नवरात्र के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर उनको प्रसन्न किया जाता है, जिससे माता आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्रि में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ का वाहन वृषभ है। इसे गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा हम मन लगाकर अगर करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पूजा कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे किसी बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए हमें माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अवश्य लग। माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चक्कर बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे दिन माता की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग बहुत ही प्रिय है, इसलिए हमें माता को दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए और बाद में अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रे में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी हो जाती है। माँ का भोग मालपुरा से लगाया जाता है क्योंकि मालपुरा माता को बहुत ही पसंद है, इसलिए आप भी इस दिन मालपुरा बनाकर माता को भोग लगाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करें। माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता। इनका वाहन सिंह है और माता को केले का भोग अति प्रिय है, इसलिए माता को आप केले का भोग लगाएं, माता प्रसन्न होगी। माँ कात्यायनी।
महिष कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्रे में माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय शोक से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद का भोग अति प्रिय है, इसलिए आप शहद का भोग जरूर लगाएं। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्रे में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का प्रसाद अत्यंत ही प्रिय है और इसी का हम भोग लगाते हैं माता को और माता बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। महागौरी आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्रे में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग बहुत ही प्रिय है। अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री 9वें नवरात्रे में माँ के इस रूप की पूजा और आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है और जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर का भोग अति प्रिय है, इसलिए आप सभी को माँ को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको 9 के 9 दिन आपको फल मिलता है माता के प्रसन्न होने पर। तो आप हर चीज़ों का ध्यान रखिए और माँ को उनका प्रिय भोजन से भोग जरूर लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। जल्द ही हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।